सुख होगा तो दुख भी होगा, दिन होगा तो रात भी आएगी, सुबह होगी तो शाम भी आएगी, हर चीज बदलेगी। लेकिन आनंद एक ऐसा है जीवन में, या तो आता नहीं है, और आ जाए जिसके तो फिर जाता नहीं, फिर उसके बाद उसका कोई ऑपोजिट नहीं है, उसका कोई विपरीत नहीं हो सकता है। आनंद तो फिर भर गया जीवन आनंद से। अब बाहरी वस्तु भले बदलती रहेंगी, बाहरी वस्तु बदलेंगी, बाहरी चीजें बदलेंगी, दुख भी आएगा सुख भी आए, लेकिन भीतर से वो व्यक्ति आनंद में भरा रहेगा, उसको कोई भी चीज स्पर्श नहीं कर पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई माता गैस पर चूल्हा तो रहा नहीं, तो गैस पर एक पतीले में दूध रखे, एक पात्र में दूध रखे। अब वो दूध गर्म हो गया एकदम बढ़िया, अब उसको उतारना है। तो अगर वो माता सीधे नॉर्मल हाथों से, मतलब कुछ हाथ में लिए बगैर सीधा हाथों से उस पात्र को पकड़ के उतारेगी तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। अब हाथ को जलने से बचाना है तो क्या करना चाहिए? या तो आप कोई कपड़ा लीजिए, या आप कोई ग्लव्स पहनिए जो आता है रसोई घर के लिए, वो पहन के उतारिए। पात्र अब भी उतना ही गर्म है जितना तब था, पर फर्क क्या है? अब आपके हाथों में सुरक्षा आ गई। अब वो पात्र आपको गर्म नहीं लगेगा क्योंकि आपके हाथ में सुरक्षा है। ठीक वैसे ही दुख तो भक्त के जीवन में भी आता है और दुख संसारी के जीवन में भी आता है। संसारी के जीवन में आती हुई एकदम बावरा हो जाएगा, हाय महाराज मर गया, बर्बाद हो गया, कोरोना आ गया, धंधा ठप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुख उसको जल्दी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में सुरक्षा नहीं है। और जो भक्त होता है उसके हाथ में सुरक्षा होती है। कौन सी सुरक्षा? ये जो दिन रात ले लेके जप करते हैं ना, ये खींचते हैं माला, ये भक्त की सुरक्षा है। ये भक्त का ग्लव्स है जिसको वो भक्त पहनता है तो दुख आता तो है पर उसे महसूस नहीं होता है क्योंकि उसके हाथ में सुरक्षा है। हमें उसी सुरक्षा को पकड़ना है। वो सुरक्षा आ गई। बुआ कुंती के जीवन में कम दुख थे क्या? जन्म से लेके अंत तक दुख ही दुखों का पहाड़ था, लेकिन जब भगवान से मांगने की बारी आई तब भी क्या मांगा? विपदः सन्तु शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु देना चाहते हो तो एक काम करो, दुख दे दो। भगवान बोले कमी है क्या? अरे मांगी तो वो चीज आती है जिसकी जीवन में कमी हो। दुख की कमी है क्या जीवन में? बोले नहीं प्रभु, दुख में बड़ा आनंद आता है। अरे भैया, पहले इंसान देखो दुख में क्या आनंद आता है? बोले दुख में आपकी याद आती है, और जब आपकी याद आती है तो आहा महाराज, वो दुख भी सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। उस दुख की बलिहारी है जो कम से कम याद तो दिलाया हमें भगवान का। प्रभु क्या स्मरण तो संसारियों और भक्ति में बस इतना सही फर्क है, समझ लीजिए। दुख दोनों के जीवन में, पर एक के जीवन में भगवान है इसलिए उसको दुख स्पर्श नहीं करता, उसका जीवन आनंद से भर गया है। सुख भक्ति में बाधक है, आनंद बाधक नहीं है। क्यों? सुख से दुख थोड़ी देर तो दब जाता है, समझिएगा। सुख अगर जीवन में आया तो उससे दुख थोड़ी देर तो दब जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से दुख आएगा ही आएगा। पर आनंद से दुख दबता नहीं, मिट जाता, खत्म हो जाता। उसके जीवन में से फिर भगवान की भक्ति। सुख वो होता है जो व्यवस्थाओं से आता है, आनंद वो है जो अव्यवस्था में भी आ जाता है। व्यवस्था अच्छी ना हो तो भी आनंद आ जाता है। सुख व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है, आनंद नहीं करता है। कष्ट का संबंध तन से है। कष्ट का संबंध, उंगली कट गई तो क्या हुआ? कष्ट हुआ।
कष्ट तो हो रहा है, पर उससे दुखी होना ना होना वो मन पर निर्भर करता है। कष्ट का संबंध तन से है, दुख का संबंध मन से है। तो ये जो आनंद है ये दुख को मन से खत्म करता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, उस आनंद की ओर बढ़ो जहां आनंद है। दुनिया में खोजोगे तो नहीं मिलेगा आनंद, यहां सुख तो मिल जाएगा पर आनंद नहीं मिलेगा। आनंद एकमात्र भगवत चरणों में है। यहां सुविधाएं बहुत है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन जहां आपके मन की ना हो रही हो वहां भी अगर आपको सुख मिल रहा है ना, तो समझ लो आपके जीवन में अब आनंद आ गया है। सोच के आए थे कि कथा में जाएंगे, बढ़िया कुर्सी मिलेगी बैठने को, ठंड चल रही है तो हीटर मिलेगा, गर्मी चल रही तो एसी मिलेगी, बीच बीच में एक आध बार कोई थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता की पूछ ले, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। एक महापुरुष बोले 3 घंटे की कथा थोड़ी लंबी नहीं हो जाती, बीच में इंटरवल रखना चाहिए। तो पीछे जाके चाय पकौड़ी खाए आए और फिर से चलो हो जाओ शुरू। व्यवस्थाओं से, हम सुविधाओं से अगर सुख मिल रहा है तो गलत है। वो ना भी है तब भी आनंद आ रहा है कथा में, तब समझिए हाँ सच्चिदानंद रूपाय अब हमारे हृदय में बैठे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, श्लोक का जो अगला चरण है वो कहता है ये कौन है जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं? ये वो भगवान हैं जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये वो भगवान हैं जो तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तीनों का नाश करने वाले हैं। ये कौन है? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण और उनके वाम भाग में विराजमान श्रीमती राधा रानी वयम नुमः, हम सब इन दोनों को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः। लेकिन जो थोड़े बहुत भागवत के जानकार बैठे होंगे यहाँ पर, मुझे दिख भी रहे बहुत सारे अच्छे अच्छे वैष्णव बैठे हैं चंदन लगा के, कंठी माला पहन के, तो यही तो पहचान होती है भक्त की। दूर से ही देख के समझ आ जाता, हाँ ये जैसे एक शहर में एक तो लावारिस कुत्ते घूमते हैं, एक किसी के गले में आपको चेन दिख जाए तो मतलब हाँ ये तो इसका कोई मालिक है, ये खुला नहीं घूम रहा, कोई मालिक है। तो ये माथे का चंदन और एक गले की बेल्ट जो है ना, ये तुलसी, ये बताती है कि हम लावारिस नहीं है, हमारा कोई मालिक है, हम किसी के हैं। तो अब जो भागवत के थोड़े जानकर वो कहेंगे जी श्रीमती राधा रानी कहां से आ गई? भागवत में तो राधा नाम है ही नहीं। श्री कृष्णाय वयम नमाय, कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, राधा रानी का नाम आप कैसे ले रहे हो? ले भागवत की ये जो श्री है ना, ये भागवत की श्री ही राधा है। भागवत में श्री का अर्थ ही श्री राधा रानी है। और ब्रज भाव से कहें तो ये जान लीजिए कि आपकी भागवत गीता, रामचरितमानस सब श्री के बिना अधूरी। जहां श्री राम के साथ है वहां मैया जानकी जिनकी भूमि पर हम बैठे हैं, जहां नारायण के साथ है वहां श्री लक्ष्मी मैया, और जहां हमारे ठाकुर जी के साथ है वहां हमारी श्री किशोरी राधा रानी है। राधा रानी भागवत में नाम कैसे नहीं? अजी भागवत का तो अक्षर अक्षर सफेद पन्ना है, उस पर काली स्याही में श्लोक लिखे हुए हैं। तो काली स्याही कृष्ण है क्योंकि काले हैं, और जो सफेद गौर वर्ण है वो श्री राधा रानी है। राधा रानी और कृष्ण के मिलन का नाम भागवत है, दोनों का मिलन ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए कोई गलती से भी ना सोच ले कि भैया भागवत जी में तो राधा तो है ही नहीं। कुछ उल्टे बुद्धि के मिल जाते हैं, मुझे खूब मिलते हैं, हर कथा में एक आध तो ऐसा मिल ही जाता है। गीता पढ़ी है आपने? हाँ जी, थोड़ी बहुत तो आपकी कृपा से पढ़ी है। कहाँ थी उसमें राधा?
इरादा वादा कोई नहीं होती, क्या सबको आपने पागल बना रखा है, राधे राधे राधे, इससे क्या होता है। अब उस समय तो कह नहीं पाते क्योंकि थोड़ी मर्यादा होती है, पर अब तो कह ही सकती हूँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।